औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन वसल्लम। या हय्यो या कय्यूम। या हय्यो या कय्यूम। या हय्यो या कय्यूम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 6वां रमजान का दिन भी अच्छा गुजरा। 7वें की तैयारी है। आ, मेरे ख्याल में अब ये बातें दोहराने की जरूरत नहीं है कि अब आपकी कैफियत क्या होंगी। अब आप उन वो जो रमजान से रोजे से मुतल्लिका जो मसाइल हैं उससे इंशाल्लाह आप बाहर निकल चुके होंगे। दिमाग को जो वो ग्लूकोज की जो आदत होती है या वो स्मोकर्स को प्रॉब्लम आ रही होगी। तंबाकू नोश जितने हैं यार उनको प्रॉब्लम आएगी। उनको दिमाग में टक टक हो रहा था उस पर भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो गया होगा अब तक। चाय पीने वालों को प्रॉब्लम होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। इंशाल्लाह, जैसे अर्ज किया कि नींद पे और सोने पे जरा काबू करें और बोलचाल में थोड़ा सा कमी करें, खाने में थोड़ी थोड़ी कमी करें। अब खाने में कमी ये करें कि सख्त चीजों से हटना शुरू कर दें। जितनी सख्त चीज से हटते जाएंगे उतनी आसानी होगी। जैसे बोटी, गोश्त आप खा रहे हैं, उसकी बोटी को बस थोड़ा सा कम मिकदार में ले जाएं। एक आध बोटी खा ली, छोड़ दी। ठीक है, चिकन तो नहीं खाएं। तो गर्मी शुरू होने वाली है, कान का मसला शुरू होगा। और सैर अफ्तार में खाना दोनों गलत है। सैर और अफ्तार में ही खाया जाता खाना अमूमन। दोनों सूरतों में जब आप खा के रोजा रखेंगे जब भी गड़बड़ करेगा, और खाली पेट जब खाएंगे आप उसको तब भी गड़बड़ करेगा। तो चिकन और अंडा ये ना खाएं। ठीक है, तो सख्त चीजों से हटिए। जैसे दाल चावल खा लिए, शोरबे वाली गजा खा ली, इसको बढ़ाना शुरू कर दें। आ, शरबत बिल्कुल भी ना पिए अब। पानी पिए, थोड़ा लस्सी पीना चाहें लस्सी पिए जिसमें कम मिकदार में मिठास हो। ठीक है। और इस तरह की गजाएं लें जिसमें नमक भी बहुत ज्यादा ना हो और मिठास भी ज्यादा ना हो। ठीक है, तो शहरी में जो मैंने अर्ज की थी कि सुबह के वक्त में अगर आप मीठा लेना चाह रहे हैं, शहरी के वक्त में ले लें। मगरिब के वक्त में बेहतर ये है कि अगर आप कुछ मीठा लेना चाह रहे हैं तो खजूर को ले लें। उसकी गुठली निकाल के उसको धो के और उसके बाद उसको पानी डाल के ना पकने के लिए छोड़ दें। खूब जब वो गल जाए तो ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें, नहीं है तो वो वैसे ही गल जाएगा। ब्लेंड करके इसको थोड़ा सा शहद उसमें मिला दें। फर्ज करें 1 किलो खजूर है तो उसमें 1 पाव शहद भी बहुत है। आखिर में मिलाना, जब वो गल जाए तैयार हो जाए आखिर में शहद मिला के उसको आप किसी बोतल में महफूज कर लें। उसमें से बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में डालें, उसको हल करके पिए, बेहतरीन आपकी एनर्जी हो जाएगी एकदम से। ठीक है, मजीद उसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी डालना चाहें तो कम मिकदार में काला नमक और थोड़ी सी चीनी भी डाली जा सकती है। वरना काली मिर्च और काला नमक हल्की सी मिकदार में डालेंगे तो उसका जायका बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी का लेवल भी बहुत आपको इम्प्रूव लगेगा। ठीक है, अफ्तारी के बाद आपकी जो टेक्निक होनी चाहिए वो ये है। आपने रोजा खोलना है, चाहे वो इस शरबत से खोल लें, खजूर वाले शरबत से, या खजूर खा के ऊपर से पानी पिए और उठ जाए नमाज के लिए। ठीक है, मस्जिद में चले जाए नमाज के लिए, नमाज पढ़े, खवातीन भी उठ जाए नमाज के लिए, नमाज में थोड़ा टाइम लगाएं। उसके बाद वापस आके आपने जो कुछ खाना आप खाएं। लेकिन बेहतर ये होता है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब आप नमकीन खा रहे हैं तो नमकीन खाएं, फिर मीठा ना खाएं। अगर आप मीठा खाने वाले हैं तो बस मीठा खाएं। जैसे अगर आप फ्रूट चाट खाने वाले हैं कल की अफ्तारी में, तो अफ्तार नमाज के बाद जब आए ना तो खाली फ्रूट चाट खाएं, फिर ऊपर एकदम से पकोड़े ना खाएं। ठीक है, अगर आप पकोड़े खाने का मूड बना के बैठे हुए हैं तो चने और चाट और दही भले ये सब आप खा सकते हैं। नमाज पढ़ के वापस आए और वो खा लें। लेकिन ऊपर फ्रूट चाट ना खाएं या मीठी कोई चीज ना खाएं। मीठी चीज कब खाएं? थोड़ी देर बाद जब आप खाना खाएंगे, खाने के बाद खाएं। तो इससे आपको तबीयत में तब्दीली भी ज्यादा महसूस नहीं होगी, भारीपन भी नहीं आएगा। आपको लगेगा आपका अपना आप आपके कंट्रोल में है। ये मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाते हैं रोजे में।
जिनके लिए रोजा गुजारना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके तजुर्बे में ये नहीं है तो बहुत लोग तो बहुत तकलीफ से गुजारते हैं। बाद लोग पेप्टिक अल्सर के मरीज हैं, गैस्ट्राइटिस के मरीज हैं, उनको तो शदीद जलन, एसिड रिफ्लेक्स आना, बर्निंग, एकदम एनर्जी लो हो जाना, क्योंकि खाना भी नहीं हजम हो रहा होता, तो उनको तो बड़े मसाइल बड़ी मुश्किल से होते हैं बेचारे। तो वो लोग जिनको इस टाइप का मसला है या नहीं है, वो सारे लोग जिनको भूख परेशान करती है, ऐसी हो हाँ। जाती है कि जिस दिमाग पे होता है, जिसका असर दिमाग पे गैस की सूरत में चढ़ता है, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जो आज से वो शुरू करें। वो ये है कि सौंफ, पुदीना, इलायची, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी और मुलट्ठी। सौंफ छोटी चमची, एक चमची, इलायची का एक दाना काफी है, पुदीना आधी चमची चाय वाली, एक चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर मुलट्ठी। इसके दोनों तरीके हैं, या तो ग्रीन टी बनाएं और कप में ये सारी चीजें डाल के ऊपर से ग्रीन टी डाल लें तब भी ठीक है। डाल के बॉयल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। अगर आप बगैर ग्रीन टी के गर्म पानी में बॉयल करके पीना चाहते हैं, ये सबसे अच्छा है। तो ये आप रात को सोते वक्त पी के सो जाए, ठीक है। आधा रात को पी लें, आधा सहरी के बाद पी लें। आपको वो जो घबराहट और गर्माइश का एहसास, एसिड के रिफ्लेक्स आना, दिमाग को गैस चढ़ी हुई है, परेशानी है, घबराहट है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की प्यास लगना, आपको लगेगा वो कम हो गया। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मदद मिले आखिरी अशरे में। इंशाल्लाह मरकज से भी हिदायत आना शुरू हो चुकी हैं, इज्तमाही तौर पे भी अ, कुछ प्रोग्राम जो होगा 27वीं का, उसका भी हमारे पास असबाक आ गए हैं, और मजीद जो है वो भी आ जाएंगे। बाकी शबेदारी जो लोग मुराकबा हॉल्स में आके जो तमाम किया जाता है, वो निगरानी में जो लोग करेंगे वो असबाक अलग होंगे, जो लोग घरों में करेंगे उनके लिए असबाक अलग होंगे। इंशाल्लाह दोनों की मैं रहनुमाई कर मैं उसको उसके बारे में बता दूंगा। रहनुमाई आपको मेरे ये दोस्त आ रहे हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनसे आप रब्ता करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप पे या आपके मैसेंजर पे वो पूरा प्रोग्राम आपको भेज दिया जाएगा। वो वाला प्रोग्राम जो इज्तिमाई प्रोग्राम है 27 तारीख वाला, वो आप वैसे भी घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह तैयारी करें आहिस्ता आहिस्ता। हल्के फुल्के कपड़े मैंने कहा था आप तैयार रखें अपने लिए। मलमल का सफेद कुर्ता हो तो क्या बात है, ठीक है। वरना ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए मैंने अर्ज की कि कोई भी नरम कपड़ा हल्का फुल्का और एक रंग में हो, ज्यादा वो उसमें ज्यादा रंगों की अमेजिश ना हो। अपने इर्द गिर्द का माहौल भी ज्यादा चीजों को हटा दें, बहुत ज्यादा चीजें ना पड़ी हुई हों। किसी ऐसी जगह शूटिंग रखें, अमूमन ड्राइंग रूम में देखा जाता है कुछ कॉर्नर ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा अ, फालतू चीजें होती नहीं है, तो बस वो कॉर्नर अपने लिए रखें, कुछ ज्यादा वक्त वहां पे गुजारने की कोशिश करें। खाली बैठ रहे हैं वहां पे, घर वालों को पता हो कि थोड़ी देर वहां पे बैठते हैं, नमाज वहां पढ़ना शुरू करते हैं, नमाज में अगर 5 मिनट लगते हैं, आप 10 मिनट में नमाज पढ़ें और 10 मिनट फालतू बैठ जाए, दूसरी पढ़ लें या हयो या कयूं पढ़ लें, बस कार पढ़ लें, वहीं पे कुरान पढ़ने लग जाए, ठीक है। ताकि वो आपके लिए कुरान, वो कोना आपके लिए मखसूस होता जाएगा, वो उस कोने को आपकी और आपको उस कोने की आदत होती जाएगी। आखिरी दिन में हमें मदद मिलेगी, आखिरी दिनों में हमें बहुत मदद मिलेगी। कोशिश कीजिए कॉर्नर ऐसा हो बवक्त जरूरत, जब अंधेरा किया जाए तो किसी को कुछ डिस्टरबेंस ना हो, आपको मुकम्मल अंधेरा मिल सके। नंबर वन। नंबर टू, करना अब ये है कि काले रंग की पट्टी हो तो भी बेहतर है, वरना कोई भी ऐसी पट्टी, दुपट्टा टाइप की चीज, लेकिन थोड़ी सी गफ चाहिए, दुपट्टा से मोटी की चीज चाहिए, जो आप आंखों को पर ऐसे हल्के से आंखों से बांध सके, ठीक है। ज्यादा टाइट नहीं बांधना है, इतना बांधना है कि उसका प्रेशर आप यहाँ पे महसूस करें, हल्का सा, ये ना साइड में बांध दें, ठीक है। ये बांध के आपने मुराकबा करना है। ईशा की नमाज के बाद फारिग होकर सब ने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ें 100 मरतबा, 100 मरतबा या हय्यो या कയ്यूम पढ़ें, 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, और उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह, और 11 मरतबा ही तीसरा कलमा पढ़ें, ठीक है। ये पढ़ने के बाद मुराकबा करें, अल्लाह के अनवार बरस रहे हैं, उनका रंग नीला है, जो आपके दिमाग पे बरस रहे हैं, और रीढ़ की हड्डी के जरिए सफर करते हुए आपके दिल में भी जज्ब हो रहे हैं, और पूरे जिस्म में, दिल से होते हुए पूरे जिस्म में जज्ब हो रहे हैं, ठीक है। जो खवातीन और रात किसी भी सिलसिले में बैठे हैं, वो अपने तसव्वुर शेख करें, वो ऐसे करें कि वही अनवार, अल्लाह के अनवार शेख के कल्ब पे नजूल कर रहे हैं, और शेख के कल्ब से निकलकर आपके कल्ब में जज्ब हो रहे हैं, ठीक है। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह के इनाम शेख के ऊपर आ रहे हैं, शेख के कल्ब में आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आ रहे होते हैं, उनके कल्ब से निकलकर अब आपके कल्ब में दाखिल हो रहे हैं,
तो शेख से मुराद है पीर मुर्शिद जो आपके हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस तरीके से कीजिए, अल्लाह मियाँ खैर भी देगा, अल्लाह मियाँ बरकत भी देगा आपको। सारा दिन ये हाइयो ये कयूं पढ़ें, सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ें, बैठे हुई हालत में बावजू हो जब, तो दुरूद शरीफ पढ़ें। और जब आप कुछ और ना कर रहे हो, अगर कुछ और कर रहे हैं तो ये कयूं पढ़ें, वरना कुछ और जिक्र जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपके मामूलात हैं, आप उसको पढ़ें। हर नमाज के बाद दुआ कीजिए, दुआ के लिए वक्त निकालें, बाएहतमाम दुआ कीजिए, सुकून से कीजिए। कोई अरबी और फारसी और पश्तो के चक्कर में मत पड़ें। जिस जुबान में आपको लगता है कि आप अल्लाह मियाँ से ज्यादा आसानी से बात कर सकते हैं, वही अल्लाह मियाँ जिसका अक्स आपने मैंने बचपन से अपने ध्यान में बिठाया हुआ है, उससे आपने रब्ता करना है और उनसे अपनी बातें कहनी है, और उनसे जो आपको ख्यालात हैं उसको याद रखना है। इस दौरान मेरे लिए भी दुआ किया करें, मैं भी इसी दौरान आपके लिए दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कोई सवाल, कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू करना चाहें तो हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सफ़ी कैसे हैं? अजीमी अब्दुल्ला। जी सर, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से सर, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो परसों कल तो खैर इतनी वो थी कि मेरा नंबर ही नहीं आया, बात का टाइम खत्म हो गया। तो परसों गुफ्तगू अधूरी रह असल में गई। हमने थोड़ी सी गुफ्तगू का एक तो वक्त इसलिए मखसूस रखा कि कम वक्त बेहतर रहता है। नंबर जी दो, जी। मैं तो पूरी रात, आपको पता है पहले हम बैठते थे, रिकॉर्डिंग के बाद भी हम बैठे हैं पूरी पूरी रात, वो भी ठीक है, हम उस तरह भी बैठेंगे दोबारा। असल मसला ये है कि हम मैं अफ्तारी करके फारिग होता हूँ, बाज़ औक़ात में चाय बाद में पी रहा होता हूँ, रिकॉर्डिंग के दौरान, सही। इस लाइव सेशन नहीं के बाद। ठीक है सर, इसमें एक तो ये है कि मुख्तसर और बड़ी टू द पॉइंट बात हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी जी हाँ, बातों को भी हजम करना काफी होता है एक एक जी दिन हाँ। के हवाले से। ये बेहतर है। इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा कि एक एक करके बेहतर है। जी, आप जी। हुक्म करें। तो वो परसों गुफ्तगू हमारी थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, तकाजा और हवास के हवाले से। हाँ अच्छा, आप पकड़ के बैठे हैं अभी तक। जी जी बिल्कुल, वो अब तक जब तक पॉइंट पूरी तरह अंदर जज्ब नहीं होता तो जान नहीं छूटती मेरी। ये और बहुत एक अच्छा और है। जो मजे की चीज हुई है वो ये हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता जितने 15 सालों से आपके साथ बहुत सारी नशिस्तें हुई, तो अब वो ना वो कोई ऐसा ऑटोमेटिक सा वो लग गया कि वो 15-15 10-10 साल पुरानी चीजें ना अब निकल के सामने आ रही हैं। तो और आप समझ में आ वो रही होंगी। वो अब समझ में आ रही हैं कि अब पहले वो सुन ली थी, हो गई थी, लेकिन अब उनकी जो, तो कल की गुफ्तगू के हवाले से उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं ताकि वो एक साथ ही आप उसका हमें रहनुमाई फरमा दें कि कल जी जी। की जो गुफ्तगू में रोशनियों का और ओरे का और इन चीजों का जिक्र हुआ, तो आपकी एक पुरानी गुफ्तगू में आपने बताया था कि रोशनियों से हवास जो होते हैं वो बनते हैं, और हवास जो होते हैं वो फिर तकाजों को आगे वो करते हैं। तो ये सब जो रोशनियां होती हैं, ये जाहिर बात है आप जो अज़कार और आद वारा जो चीजें बता रहे हैं इनका ताल्लुक इन्हीं से होता है। तो ये हमारे जिस्म में, क्या ये सिर्फ ये हमारे जो लताइफ होते हैं ये उनमें फीड होती हैं जाके, या ये ऑलरेडी पहले से अल्लाह की तरफ से हमारे जिस्म में फीड हैं, तो फिर इनमें तगय्युर और तबद्दुल होता है, या क्या है जिसकी वजह से फिर वो जो गैब के हवास हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले जाते हैं, फिर हम अपनी कोशिश से उसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज आप ही को अटेंड कर सकेंगे हम लोग, खाली काफी सारा है। अच्छा देखें, रोशनियां, इसमें रोशनी को भी समझने की जरूरत, जो आपने बात की लताइफ की, ठीक है, पहले फिर उसको बयान करना पड़ेगा हल्का फुल्का। लताइफ जो है वो रूह में है। रोशनियों का जो महवर है वो जब निकलता है, जो शुआएं निकलती हैं, जो अनवार निकलते हैं, मुख्तलिफ चीजें ना जो रूह से ट्रांसमिट हो रही हैं, ख्यालात निकलते हैं, तो उनके मरकज हैं, उनके पॉइंट्स हैं जहां उन्होंने टकराना है। तो उसका मरकज रूह में है, लताइफ रूह पे भी है, और आपके रस्मा में भी है जिसमें मिसाली में भी है, और उसकी निशानदेही हम करते हैं जिस्म पे भी,
कि जैसे जिस्म का माता है ऐसे ही रूह का भी माता है, या ऐसे ही जिसमें मिसाली का भी माता है। अब वो है या नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन उसकी लोकेशन बताने के लिए कि अखफा जो है, ये वो है एनर्जी पॉइंट्स, ये ध्यान में रखें। ये वो एनर्जी पॉइंट्स हैं जो 6 भी हैं, 7 भी माने जाते हैं कुछ इसमें। और ये खाली आ, सूफीज्म में या इस्लाम में ही नहीं है, या हर रूहानी तालिब इल्म के लिए, रूहानी साइंटिस्ट जो भी होता है उसको इस बात का पता है। जो भी रूहानी साइंस पढ़ रहा है उसको पता है। ठीक है, कि वो 6 भी मानते हैं, 7 भी मानते हैं। 7वें को हम कहते हैं वो 6 का मुरक्कब है, कुछ कहते हैं नहीं वो 7वां है भी अलग है। ठीक है, लेकिन चक्रास भी कहते हैं उसको कुछ जगह। चक्रास एक अलग चीज है। जब लताइफ का जिक्र होता है रूहानियत में, लताइफ एक बहुत बड़ी बिग पिक्चर है। चक्रास खाली बॉडी के सेगमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो उसको लताइफ भी कहते हैं, उसको जनरेटर पॉइंट्स मान लें आप। अब क्या होगा, रूह से ख्याल आया, ऐसा ख्याल जो अल्लाह का वदियत करता है, अल्लाह की तरफ से की जाने वाली इंस्पायरेशन है, वो रूह के अखफा से निकलता है। अखफा का पॉइंट है ये, सर का तालु बच्चे का जब पैदा होता है, देखा ना आपने? वो इसलिए तो कहते हैं नया नया अल्लाह मियां के पास से आया, अभी उसका तालु भी नहीं बना होता, वो बाद में सख्त होता है, शऊर डेवलप होता जाता है, मादा बनते 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 वो हड्डी बना देता है। वो ऐसा अंदर जाता है फिर वो काम ही नहीं करता। ठीक है, तो बार लेकिन वो काम कर रहा होता है, लेकिन फिर वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा होता। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो प्रोसेस के जरिए और फिल्टर्स के साथ काम कर रहा होता है। तो अब वहां से अखफा से, अखफा रूह के अखफा से निकला, टकराया आके औरा के अंदर। औरा ने इसको रिफ्लेक्ट किया हमारे, हमारी सकत के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक। मतलब वहां से 11,000 का वॉट आ रहा है, तो 11,000 तो नहीं भेजेगा, तो वो जनरेटर का काम कर रहा है खुद। ठीक है, ठीक कौन? सर। जिसमें मिसाली, अब वो खुद भी काम कर रहा है, खुद वो रोशनियों पे का बना हुआ है चूंकि, तो जो वो नूर की शक्ल में आ रहा है उसको कन्वर्ट करता है रोशनी में। रोशनी से वो इस तरीके से भेजता है आपके दिमाग में कि वो मादी शक्ल में आपको समझ में आए, वरना आपको तो समझ ही नहीं आएगा। अब सफेद रंग की रोशनी गुजरती रहे, आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं। तो वो क्या करेगा, ठीक। मादी शक्ल की लतीफ तरीन हालत क्या होगी, आप ब्लैक एंड व्हाइट ख्वाब देख लेंगे, या ब्लैक एंड व्हाइट ख्यालात आपको आएंगे, एकदम धमाका होगा कि यार मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए। आप उठ जाते हैं, पता लगता है एक्सीडेंट हो गया, मुझे इस बस से उतर जाना चाहिए। कितने वाकया आते हैं ना, हमारे अफ्ताबाद में से कितने हुए थे। जी जी। सांप का पता लगा एक्सीडेंट होने वाला है, उससे पहले ही वो उतर गया, यार मुझे यहाँ उतार दो। वो उतर के आगे के पूरी बस गई। मेरा कजन में उसका उसमें इंतकाल हुआ। उस बंदे से पकड़ के पूछा भाई ये क्या क्या था, कुछ भी नहीं, दिमाग में ख्याल आया, रिपीटेडली आया और शिद्दत से आया। वो बंदे से मैंने पर्सनल क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, क्योंकि वो जनाजे पे आया था, आम आदमी था, उसको पता नहीं था, उसको पता लगा उस बस के सब लोग मर गए हैं, तो वहां पे जनाजे के लिए आया था मेरे कजन के घर। तो उसने कहा एक ख्याल आया, रिपीटेडली आया, मुस्तकिल आया और बड़ी शिद्दत से आया कि अभी उतर। मैं उतर गया। अगले स्टॉप से पहले वो मुस्लिमाबाद का जो वहाँ जगह थी, वहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ। अब सब लोग को 20-25 आदमी थे, उनका इंतकाल हो गया। तो ये ख्याल कहाँ से आया, वहां से आया। उसकी क्या शक्ल है, अल्लाह की चाहत की क्या शक्ल है, अल्लाह की तरफ से जो ट्रांसमिशन और उसकी क्या शक्ल है, वो जब कोई देखेगा तो बता सकेगा। अब रूह में आया, रूह में शराब हो गया, रूह से गया, वहां से रूह ने पास आउट किया कि ठीक है जी अब आप उसको भेजना है आगे, तो उसने औरा की तरफ भेजा, तो वो रोशनियों की शक्ल में आया। अब ये ठीक है, अनवार से नूर जो है वो जब नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, नीचे से मुराद बाहर से अंदर की तरफ करता है, तो मादे के जर्रात उसमें मिक्स होना शुरू हो जाते हैं, वो देखने महसूस होने वाली चीज बन जाती है। वरना नूर ना देखा जाने के काबिल होता है, ना महसूस के काबिल होता है अमूमन, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। तो जैसे वो करीब आता है, जर्रात मिलते हैं, तो उसके अंदर वो रोशनी टाइप की चीज बन जाता है, रंगों टाइप की चीज बन जाता है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आके और उसको कन्वर्ट करता है आप उस मायने में जिसमें आप उसको समझ सके। फिर वो दिमाग के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, वो इंटरप्रेट करता है रूह की तरफ से आने वाली इतला को, और उसके बाद वो इंटरप्रेट करता है, उसके बाद ट्रांसफर करता है दिमाग को। दिमाग फिर प्रोसेस करता है, कल्ब, कल्ब में आता है। ये कल्ब में सारा कुछ आके डिपॉजिट होता है, आता टकराता यहीं पे है। स्क्रीन उसकी अखवा ही है, खफी भी है, रूही है, सिर्री है, नफसी है, कल्बी है। लेकिन उसके अंदर प्रोसेसिंग जो है वो कल्ब करने के बाद बताता है कि भैया ये ख्याल मुझे आ रहा है, और उस पर एक्ट जो है वो नफसी करवाता है। तो ये एक पूरी एक लंबी लाइन है। सवाल क्या था, तकाजा कैसे पैदा हुआ? जी। तकाजा और हवास।
अब जी। ऐसा है कि मतलब मैं, आपने फरमाया था कि रोशनियां जो हैं वो हवास को वो करती हैं, फिर हवास आगे तकाजों को चलते हैं। जी हाँ, जाहिर सी बात, देखे ना, अब अगर हमारे आवास में, हम लाशौरी आवास में हैं, मजदूर लोग हैं या रूहानी लोग हैं, वो ज्यादातर वो शऊर वाले आवास में आते ही कम है। वो मुराकबा कर रहे हैं, तो मुराकबे का तकाजा कुछ और होगा, लेकिन अगर वो जाग रहा, खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, उसका तकाजा कुछ और होगा। उसको बीवी चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए। ऐसे ही है ना। उसको जी बाथरूम जी जाना है, उसको पानी पीना है, उसको आराम करना है, नींद करना है। लेकिन एक बंदा लाशौरी आवास के करीब रह रहा है, अब उसके तकाजे तब्दील हैं। उसको पीर मुर्शिद की निस्बत चाहिए, कुर्ब चाहिए, उसको वजाइफ चाहिए और रात चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब तकाजे जी तब्दील सर। है। तो अब अपने जिस रूह की गदा चाहिए, रूह की गदा चाहिए, लेकिन वो असल में वो भी जिस्म के लिए होती है। रजा, रूह जो है वो गदा देती है। ठीक है। तो रूह को क्या, हमें नोरा और हमारे जिस्म को, जिस्म और जिसमें लतीफ, जिसमें लतीफ को, जिसमें मिसाली को, यूं कह लें हम, हमारे मादी जिस्म को और लतीफ जिस्म को रोशनियों की जरूरत होती है, या अनवार की जरूरत होती है। तो ये अब ये तकाजा बनेगा। गुना सवाब का ठीक। तकाजा है, अच्छे अच्छा बनने का तकाजा है, नेक अमाल करने का तकाजा, ये सब तकाजे हैं ना। तो ये हवास के हवास अब रमजान के अंदर है। रमजान के अंदर नहीं, अचानक बंदा कहता है यार कोई अच्छी सी कुकिरत सुनो यार, पूरे साल उसके दिन में तकाजा नहीं बनता। वो सर्च ठीक है वर्च बिल्कुल। करता है, अच्छा पानी ढूंढ लेता है, या उसके जहन में आता है यार मुझे यार कोई अच्छा सा तर्जुमा मुझे आना चाहिए। ये तर्जुमा ढूंढने लग गया था, पता लगता आम सा आदमी है, बड़े बड़े स्कॉलर्स के तर्जुमे पढ़ने लग जाता है या तफासिर पढ़ता है। ये तकाजा सही। है। जब तकाजा आएगा तो खैर होगी। अगर तकाजा आ गया, मैं इसलिए कहता हूँ खैर की आधी निशानी है। देखिए ना, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए इल्म की बात कर रहे हैं, ये खैर है ना। जी सर। ये अच्छा बैठे हुए आप फिल्म देख रहे होते ज्यादा ज्यादा, बाकी लोग भी फिल्म देख रहे होंगे, यूट्यूब पे एंजॉय कर रहे होंगे, या क्या क्या देखते हैं वो, फेसबुक वगैरह। सही है। क्यों? उसका तकाजा वो बन गया, हमारा तकाजा अब ये बन गया। अफ्तारी के साथ ही दिमाग में होता है यार मैं ऑनलाइन होना है, सफी भाई के साथ गुफ्तगू करनी है, या काजी साहब के साथ गुफ्तगू करनी है, डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू करनी है ना। तो ये तकाजे हैं जो हमें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ले जाते हैं जिस तरफ के लिए तकाजा बना। उन तकाजों से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले हैं। तो आपका आखिरी लाइन क्या थी, मैंने आखिर में आपने क्या ऐड किया था? कि सर ये जब ये जो रोशनियां जिनका हमने अभी जिक्र भी किया पिछली उसमें भी और अभी भी, कि हम आप कहते हैं कि अवारत से भी ये जिक्र अस्कार और ये सारी चीजें मिलके एक खास रोशनियां जो हैं वो होती हैं, जो फिर इंसान को गैब के हवास की तरफ ले जाती हैं। तो ये जो यस। रोशनियां होती हैं एक असल में कहाँ पर होती हैं, मतलब मेरे रूह में ये जो वो लताइफ जिनका भी आपने जिक्र किया ये उनमें होती हैं, या ये पहले से फीड शुदा होती हैं, या ये क्या होती हैं, ये मतलब कुछ कुछ ऑटोमेटिकली तो फीड बनी शुदा हुई है। है? यस, कुछ तो फीड शुदा है, कुछ आपको प्रोड्यूस करनी होती है। जी सर। देखिए कुछ, एक मैं टेक्निकल टर्म में इस्तेमाल करने लगा, उसका ताल्लुक बड़ा अहम अहम है। जो जी डॉक्टर सर। हजरात हैं इस बात को समझेंगे, थोड़े से भी जिनका मेडिकल से ताल्लुक है। मैं बार बार जब कहता हूँ तो उसकी वजह होती है। हार्ट का एक फाइबर है, उसको कहते हैं प्रकंजी फाइबर। जी जी सर बिल्कुल। मेरी वो पहली गुफ्तगू चीज हुई। है जो खुद से हरकत करती है, और वो हरकत करवाती है हार्ट को। ठीक है। हार्ट के बंद होने का क्या मतलब है? उसकी हरकत नहीं हो रही, वो हरकत मौत ना, नहीं मौत। करवा रही। मौत, हाँ जी। हार्ट के बंद होने का मतलब मौत। और जो हार्ट को हरकत करवा रहा है वो प्रकंजी फाइबर करवा रहा है। इसका मतलब वो पहली चीज तकरीबन अब तक की साइंस के मुताबिक, वो वो उसको वदियत किया हुआ ख्याल, उसके अंदर एनर्जी है, वो टका टक करंट प्रोड्यूस कर रही है, वो करंट दिल से हरकत करवाता है। ठीक। आप समझ रहे हैं? बाद लोगों का ख्याल ये है कि वो फाइबर जो है उसको ये पहली मर्तबा झटका लग गया, जैसे बैटरी का झटका है, उसको बैटरी बस करंट प्रोड्यूस की जा रही, भेजी जा रही है। लेकिन जो पहली मर्तबा, उसका मतलब ये पूरे हार्ट में, पूरी बॉडी में, पूरे जिस्म में सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या हुई? परकंजी फाइबर। पर खबर। तो उस परकंजी फाइबर में आपकी बॉडी के लिए क्या पड़ा हुआ है? एनर्जी। जो आप करते ला इलाहा इल्लल्लाह, वो परकंजी फाइबर के अंदर एनर्जी और प्रोड्यूस होती है। अच्छा। जबरदस्त। ठीक है, ये फिजिकली बता रहा हूँ। ला सही है। इलाहा इल्लल्लाह, है ना। ठीक सर। अच्छा, ये परकंजी फाइबर है, साथ में फेफड़े का काम शुरू हुआ। अब फेफड़ा भागा,
उसने जितना नॉर्मल ऑक्सीजन वो, अब इंसानी सेहत का दारोमदार किस पे है? ब्लड पे, और ब्लड के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के लेवल पे। वेरी सिंपल, या सिंपल करके समझा रहा हूँ। आम दिनों में हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जज्ब होने का उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो करते नहीं है। एक्सरसाइज करें, गहरे गहरे सांस लेंगे तो हम अंदर ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन जब जाती है अंदर तो और बहुत सारे मसाइल भी पैदा करती है, हाइपोक्सिया भी होता है, हाइपरक्सिया भी होता है। मतलब ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने से प्रॉब्लम, ऑक्सीजन के लेवल से कम होने के प्रॉब्लम। लेकिन जिक्र एक भाई चीज है, मेरे तजुर्बे के मुताबिक, जब आप करते हैं अल्लाहू अल्लाहू, तो वो बड़ी भी मिकदार को कम कर देता है, कम कोई भी मिकदार को बढ़ा देता है, वो उसको बैलेंस कर वाह। देता है। ठीक। ठीक है। अब आप समझिएगा, आपका परकंजी फाइबर, आपका हार्ट अच्छे तरीके से फंक्शन करने लग गया। अब वो पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, क्या पंप कर रहा है? ब्लड को दूर तक फेंक रहा है, दिमाग पे भी जा रहा है, नीचे नाखून तक भी आ रहा है, पाँव के। ठीक है। अब उसके अंदर एक अच्छा ऑक्सीजन भी चला गया। अब जब वो ठीक। ऑक्सीजन लेकर दिमाग को जाएगा, दिमाग ने क्या करना था? आने वाले ख्याल को पढ़ना था। जबरदस्त सर। अब ठीक वो सर। जो खौरा से जो कुछ आया, रूह से जो कुछ आया, वो अल्लाह अल्लाह करता है, तो आखिर में तो ख्याल आता है कि अच्छा अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वो उसको महसूस करने लग जाता है। जब वो अपने काम कारोबार में बैठता है, तो कहता है भाई मैंने ये बेईमानी नहीं करनी, अल्लाह देख रहा है, मुझे शर्म आती है भाई। क्या मतलब, अल्लाह अल्लाह को पसंद नहीं है? फिर वो खुद से समझने लग गया था। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है ना, बहुत सारे लोगों को तो हमने देखा कुरान, बहुत सारे फकीरों को देखते हैं ना आप, कुरान के अंदर जो अहकामात है सारे उनमें होते हैं, वो बाहर को पढ़ना लिखना ही नहीं आता। कहां से उनको, वो देख रहे होते हैं कि यार मुझे शर्म आती है, अल्लाह मेरे साथ है। उसको आरिफ होते हैं ना उसके, वो महसूस कर रहे होते हैं कि अल्लाह मेरे साथ, अल्लाह देख रहा है, और मैं ये चोरी कर रहा हूँ, मैं पैसे मांग रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ, दैट्स इट। इस तरीके से काम करता है। ये बहुत आगे निकल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ चीजें जो है वो खाली डिस्कस होने के लिए हैं, कुछ चीजें करने के लिए हैं, वो बस बराकबाल में आए, इकट्ठे बैठेंगे, शबेदारियां भी तो शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। शेड्यूल आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हम पढ़ेंगे सूरह काफिरून वगैरह, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, उसका जिक्र होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर मैं पहुंच आया तो मैं करवाऊंगा, नहीं है तो सिराज भाई ये तो है, इंशाल्लाह वो आपको पढ़ाएंगे, जिक्र मैं करवा दूंगा यहाँ से। ठीक हो गया सर। ठीक है। तो कुछ चीजें तो ज़ाहिर है आपको निगरानी में करने की है, कुछ बातें निगरानी में समझाने की। खाली सुनने के लिए तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो प्रॉब्लम्स बन जाती है। लेकिन इतनी जो वजाहत मैंने इंशाल्लाह की हुई है, ये मेरे पीरो मुर्शिद की अता से मैंने की है, और हम तो कुछ भी नहीं है। पीरो मुर्शिद ने ही सारी ये बातें समझाई हैं, लिखी, हमने पढ़ के सुन के जो कुछ समझ में आई, तो जो कुछ अक्स बना तो हमने उसके मुताबिक बयान किया हुजूर कलंदर बाबा औलिया की चीजें पढ़ने के बाद। और बाकी जो हमारी क्लासें हुई मरकज में, क्लासें रखी, तरबियत रखी हमारी, तो ये उसके बाद जो कुछ जहन बनता है, तो जो कुछ समझ में आ रहा है उसके मुताबिक मैंने ये बातें रखता हूँ आपके सामने, आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको आसान रखते हैं, वरना आगे बहुत टेक्निकल हो जाएगी, तो बाकी लोगों के लिए भी मसला ही होगा। तो बस सब जी लोगों सर। को चाहिए अच्छे अच्छे जिक्र करते रहें, अभी जो भी जी सर। जिक्र वो करना चाहते हैं, अपने जिक्र सही। वगैरह जो बगैर पूछे ना करें, खा मखा से खुद प्रोड्यूस ना करें। अगर आप कोई जिक्र है ना, जैसे हमारे एक बड़ा कॉमन जिक्र, मेरी वालदा ने भी आखिरी वक्त में वही किया था, दुरूद शरीफ का। मैंने उनको कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ें, तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सल्ले अला शफीना, है ना, बस ये पढ़ना शुरू जी। कर दें। ये ऐसी आपके अंदर एक चीज पैदा कर देगा, कनेक्शन बना देगा हुजूर अलैहिस्सलाम से। क्यों? ये कुछ इतनी ज्यादा तादाद में पढ़ा गया है, इतनी ज्यादा तादाद में पढ़ा जाता है, और अमूमन सियाने लोग नहीं पढ़ते, ये ध्यान में रखिएगा। ये हमारे मासूम भोली भाली देहाती औरतें, मर्द, जिनका बड़ा खलूस के साथ ताल्लुक रसूलुल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ है, उनके आलिम फाजिल नहीं होते, उनके अंदर तेजियां चलाकियां नहीं, उसमें खलूस है, मोहब्बत है, समझ, उसमें उसमें खलूस, खालिसियत है। उसके साथ जब आप पढ़ेंगे, आप देखो आपको लगेगा, आपको आपके अंदर रसूलुल्लाह की रूह का अक्स आपके अंदर नमूदार होगा, आपको लगेगा रसूलुल्लाह ने तवज्जो फरमाई। ठीक है। ठीक। चलें, आज के लिए काफी इतना इसके ऊपर, जी क्योंकि सर। बात बहुत बात आसान कभी रहा। और चली, और ही बहुत चली सारी जाएगी वरना। चीजें। ठीक है, चले, और कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वो टैक्स वालेकुम करते सर। थे। वालेकुम सलाम, भाई साहब कैसे हैं? सर पेशावर से काजी इजाज हूँ। सर कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर एक ठीक हूँ भाई। सवाल है, बल्कि एक सवाल नहीं है, दो सवाल हैं लैलतुल कद्र के हवाले से। ओके।
सर पेशावर जिस तरह पाकिस्तान का एक शहर है जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का शहर है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। जी जी, ऐसे ही है। अब पेशावर में और जो कदीम शहर है। पाकिस्तान के लोग हैं, फर्ज करें तारीख हम कोई भी नाम ले लेते हैं, तारीख है 27 मार्च। तो ठीक है। 27 मार्च को पाकिस्तान, कोई भी नाम ले लें, 27 अप्रैल कर लें, पाकिस्तान के लोगों का है 27वां रोजा यानी ताक रात। ठीक लेकिन है। यहाँ पे जो अफगानिस्तान वाले लोग हैं उनकी वो ताक रात नहीं है। तो अब ठीक जो है। पाकिस्तानी है, फर्ज करें उसका नाम है अबू बकर, तो उसको अबू बकर को लैलतुल कदर नजर आएगी, पता चलेगा 27 मार्च को। और यहाँ पर जो अफगानी है उसका नाम रख लें अली, तो उसको आएगी 28 मार्च को। तो ये ताक रात का क्या मतलब है? एक ही शहर में तो दो लोगों के लिए दो मुख्तलिफ ताक रातें होंगी। अच्छा। दूसरा सवाल मेरा, सर दूसरा सवाल ये है कि हमारे देहातों में आम सादे सादे से लोग हैं जो सिर्फ रोजा रखते हैं और 5 नमाजें रख पढ़ते हैं। वो वाकई इसके बहुत अलावा कमाल वो, करते हैं। जी सर, इसके अलावा वो जो ये जो तजल्ली के प्रोग्राम है और मुराकबा है और बाकी चीजें, और खुराक कम खाना और खुराक ज्यादा खाना और नरम खाना और सख्त खाना, ऐसा भी कुछ नहीं करते। उनको भी तजल्ली लैलतुल कदर में नसीब हो जाती है। तो ये क्या मामला है सर? ये दो सवाल हैं सर। अच्छा, ठीक है, चलो अब आप इसमें असल में टाइम कम रह गया, आप जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं। देखें, अमूमन लोगों के जहन में ये है कि उसका ताल्लुक तारीखों के हिसाब से नहीं है आपके साथ। आपका कब है? आपका ताक दिन जब बनेगा, आपको उस दिन मुस्तफीद होना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ताक रास्तों में इसको तलाश करो। तो वो जरूरी तो नहीं है 27 तारीख को ही होगा, वो 21 को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है। जब आपकी ताक रात बनेगी उसमें इसको तलाश करना है, जो उस रात में भी हो जाता है। ठीक है, तो जब आपका जहन जब उस जोन को टकरा गया तो वो लैलतुल कदर बन जाएगा। आप समझ रहे हैं? भाई बहुत सारे लोगों ने देखा कि अमूमन क्या होता है इसमें, चूंकि इज्तमाहियत है, अक्सर लोग कहते हैं मैंने रोशनी देखी। ज्यादातर लोग आपको ये कहेंगे अचानक देखा मेरा कमरा रोशनी से भर गया, खुशबू से भर गया, है ना? तो ये एक इज्तमाहियत की सूरत में होता है। लेकिन भाई वो यहाँ पे 26 तारीख को हो गया, वहां 27 तारीख को हो गया, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपकी ताकरात देखी जाएगी, आपकी ताकरात है कि नहीं। ये इतनी ज्यादा वो डेट वाइज का चक्कर, तो डेट तो इंसान ने प्रोड्यूस की है। क्या हो गया कादी साहब, टाइम भी इंसान ने प्रोड्यूस किया, खुद ही टाइम बनाता है, खुद ही कहता हो मैं लेट हो गया, 6 मिनट लेट हो गया। जैसे अभी हम लोग लगे हैं, बनाया भी हमने खुद ही है। अल्लाह में नहीं कह रहा कि हम लेट हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हम लेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लेट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर याद से कल हम इसको बात कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल क्या पूछा आपने? गांव के लोग सर, जो कोई हाँ सर, तजल्ली वाह वगैरह का सर। एहतमाम। देखें देखें देखें, एक बंदे को अकाउंट से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो नहीं पढ़ने जाता, वो अकाउंटेंट नहीं बनता, वो सीए नहीं पढ़ता, वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेगा ना। हिसाब किताब तो उसको आता है, जितनी इसकी जरूरत है उतनी जरूरियात उसको मिल जाती है। वो कहता है यार मैं नोट गिन लेता हूँ, काफी है, बस खत्म। ये बातें उनके लिए मुराकबा जिक्र वगैरह, जिनको आगे जाना है, जिन्होंने खाली रोशनियां देखनी है, यस खाएं पिए सोएं, अल्लाह का फजल जब भी हो तो उसको साथ तो उनको मुकाबला ही नहीं है। वो खाली रोशनियां देखेगा, उसमें अल्लाह की हिकमत नहीं तलाश करेगा, अल्लाह की गर्ज गायत नहीं समझेगा, उसके अंदर आने वाले और चीजें नहीं देखेगा, उसको उससे कोई फायदा ना काम है उसको। ये तो उनके लिए जो रूहानी तालिब इल्म है, रूहानी साइंस के जो तालिब इल्म है, जो इंटरप्रेट करेंगे, जो महारत रखते हैं, जो बाद में उस्ताद बनेंगे और लोगों से उन उन हवा से मुस्तफीद करवाएंगे, ये उनके लिए ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। या जो लोग जोक रखते हैं, जो जो लोग ईमान रखते हैं, जो तकवा अख्तियार करते हैं, जिनका जोक है, ये बातें उनके लिए हैं। वो मजीद कुरान पढ़ते हैं, बाकी करते हैं। बाकी जो लोग नहीं करते हैं तो उनको ऊपर जो अल्लाह ने फजल करना, तो फिर अल्लाह अपनी मर्जी से करता है, आपकी ख्वाहिश पे नहीं करता। लेकिन जो सादे लोग होते हैं सर, ये लोग तो बड़े कमाल के लोग होते हैं। सादे लोग ही तो कमाल करते हैं। सियाना तो वो तो मार खाता है हर जगह। सियाना जो है ना, बस वो हर जगह वो खुद से फैसले कर रहा होता है ना। मासूम और सादे लोग का फैसला अल्लाह करता है। घर में जो बच्चा कमजोर होता है, सब उसका ख्याल रखते हैं, घर का बाप, घर की माँ, घर के बहन भाई। जो सियाना होता है ना, उसकी तरफ से लापरवाह होता है, कहता है, संभाल लेगा अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं रूहानियत में, हमारे पीर मुर्शिद ने फरमाया अल्लाह मियाँ के सामने, बस 2 साल का बच्चा बनो, 1.5 2 साल से ज्यादा का बड़ा बच्चा नहीं बनो। वो खुद ही खिलाएगा, खुद ही पिलाएगा, खुद ही अनवार डालेगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कर्ज फिक्र से गुजरना पड़ेगा। तो वो होगा केयर ऑफ अल्लाह सोचना। इस केयर ऑफ अल्लाह सोचने को डिपेंडेंट होना कहते हैं,
डिपेंडेंट होंगे आप अल्लाह पे, जब अल्लाह पे डिपेंडेंट होंगे, अल्लाह ही आपका हामी और नासिर होगा। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। वक्त बिल्कुल खत्म है, मजीद गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर कल, अगर आप सवाल पूछेंगे दोबारा तो ठीक है। अस्सलाम ठीक वालेकुम है। वरहमतुल्लाह। वाले